जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं जानकारी देने वाला हूं ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूएबल के ऊपर। ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूएबल के संबंध में यहां पर बड़ी अपडेट निकल कर आई है और मैं आपको बता दूं कि अगर समय रहते नहीं करवाया अपने ड्राइविंग लाइसेंस अपना रिन्यूएबल तो आपको देनी पड़ सकती है तगड़ी पेनाल्टी। जी हाँ दोस्तों, पेनाल्टीज़ में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि कर दी गई है, यानी कि जो फ़ाइन लगता है उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि कर दी गई है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अगर आपका भी ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, होने वाला है, तो आप उसको समय रहते रिन्यूएबल करवा लें, नहीं तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पेनाल्टी देकर अपना लाइसेंस रिन्यूएबल करवाना पड़ेगा। और इसमें कुछ नए नियम भी जोड़े गए हैं और साथ साथ आपको फ़ीस भी बताऊंगा। ड्राइविंग लाइसेंस नॉर्मली रिन्यूएबल करवाने की फ़ीस कितनी है और एक बार एक्सपायर हो जाता है या आप 1 साल 2 साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस है तो कितनी आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी वो भी बताऊँगा, पूरी फ़ीस वगैरह। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा। जो आप भूल जाते हैं तो प्लीज़ अभी लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और शेयर करिएगा अपने फैमिली एवं फ्रेंड्स तक। साथ ही साथ इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें सबसे पहले, क्योंकि अगर आपने चैनल सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, बेल आइकन ऑन नहीं किया तो फ्यूचर में हमारी जो नई वीडियोस आएंगी वो आप तक नहीं पहुंचेंगी। तो प्लीज़ आरटीओ के अगर वीडियोस आपको चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, आरटीओ परमिट, फिटनेस, XYZ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर, आपको पूरी जानकारी देते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूएबल तब होता है जब आपका लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है या होने वाला होता है। उसमें भी पहले नियम जो थे वो दूसरे थे, अभी उन नियमों में बदलाव कर दिया गया है। तो इसमें आपको जानकारी दूं कि जो लाइसेंस रिन्यूएबल का नियम पहले था वो यह था कि आपका लाइसेंस अगर एक्सपायर होने वाला है तो आप 1 महीने के पहले आवेदन कर सकते हैं और 1 महीने के बाद तक बिना लेट फीस पेनाल्टी दिए हुए। लेकिन अब नए नियम के तहत ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूएबल करवाने के लिए आप 1 साल के पहले भी आवेदन कर सकते हैं और 1 साल बाद तक। लाइसेंस रिन्यूएबल अगर आप, जैसे आपका एक्सपायर्ड हो गया, फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं कि अगर आप ये वीडियो जो है वो 20 नवंबर को देख रहे हैं, तो मान के चलते हैं कि 20 नवंबर 2022 और 20 नवंबर 2023, यानी कि 1 साल आप उसमें आगे जोड़ दीजिए, तो 1 साल के बाद भी आप रिन्यूएबल करवा सकते हैं। लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है कि 20 नवंबर 2023 के बाद में अगर आप रिन्यूएबल करवाने के लिए जाते हैं तो आपको तगड़ी पेनाल्टी देनी पड़ेगी। जो फीस बढ़ोतरी की गई है उसी के लिए है। तो जो ग्रेस पीरियड होता है ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूएबल करवाने का, वो पहले जो था और आप उसमें चेंज किया गया है, मैंने आपको बताया। अब आप 1 साल पहले 1 साल बाद तक रिन्यूएबल करवा सकते हैं बिना लेट फीस या पेनाल्टी दिए हुए। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप वहाँ पर एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस चलाते हुए पकड़े जाते हैं गाड़ी तो क्या होता है। तो अगर आप एक एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस के साथ में गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, 5,000 रुपये का चालान काटा जाएगा। 5,000 रुपये का चालान कटेगा और ड्राइविंग लाइसेंस भी आपका जब्त कर लिया जाएगा। तो ये आप बचिए। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लाइसेंस रिन्यूएबल ज़रूर करवा लें, और नहीं है बेहतर होगा कि आप लाइसेंस रिन्यूएबल करवा लें। नहीं तो अगर नहीं होगा या आप ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूएबल आपने नहीं करवाया है तो आप बहुत बड़ा पेनाल्टी आपके ऊपर लगा दी जाएगी। फ्यूचर में लाइसेंस भी रिन्यूएबल ना करवा पाएँ, क्योंकि वो डिटेन कर लिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा अब डीएल फ़ीस के बारे में। डीएल रिन्यूएबल की जो फ़ीस है, अगर आप वहाँ पर 1 साल अवधि के अंदर ही रिन्यूएबल करवा रहे हैं एक्सपायरी की, या पहले रिन्यूएबल करवा रहे हैं समय के एक्सपायर्ड होने के पहले ही, तो क्या होता है। तो यहाँ पर जो फ़ीस है नॉर्मली वो है 200 रुपीज़ फॉर ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूएबल फ़ीस है, और 200 रुपीज़ फॉर फॉर्म नंबर 7, यानी कि आपका जो स्मार्ट कार्ड आता है वो। तो 200 + 200 400 और 50 रुपीज़ का आपका पोस्टल चार्जेस लगेगा। टोटल 450 रुपीज़, 450 रुपये ये नॉर्मल फ़ीस है डीएल रिन्यूएबल की। अब अगर आप 1 साल के बाद में रिन्यूएबल के लिए जाते हैं तो क्या होगा। 1 साल या उसके बाद में अगर रिन्यूएबल के लिए जाते हैं तो उसमें आप ध्यान से सुनिए, 200 रुपये आपका डीएल फ़ीस हो गया जो रिन्यूएबल की फ़ीस है, 200 रुपये फॉर्म नंबर 7 की जो स्मार्ट कार्ड की फ़ीस है, और 500 रुपये यहाँ पर आपका रीटेस्ट फ़ीस लिया जाएगा। क्योंकि आप ध्यान से सुनिए, अगर आप वहाँ पर 1 साल के बाद में लाइसेंस रिन्यूएबल के लिए जाते हैं तो आपको पुनः टेस्ट देना पड़ता है। तो टेस्ट भी देना पड़ेगा। अगर 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल लेट हो जाते हैं तो फिर से पुनः टेस्ट होगा, उसकी फ़ीस 500 रुपये है, 50 रुपये पोस्टल फ़ीस, टोटल हो गए 950 रुपये। 950 रुपीज़ आपको लगेगा अगर आप अवधि बीत जाने के बाद रिन्यूएबल करवाने के लिए जाते हैं तो। रुकिए, अभी इतना ही नहीं है कि आप 950 हज़ार रुपये में छुटकारा मिल गया है।
इसके बाद में भी अगर आप लेट जो रहते हैं उसके लिए आपको पेनाल्टी जो देनी पड़ती है वो है हर साल या उसके किसी एक दिन के लिए 1000 रुपये अतिरिक्त देना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपका एक डेट आपने कोई डिसाइड कर लिया, आपका किसी भी डेट पर एक्सपायर हो रहा है, 20 नवंबर 2022 को एक्सपायर हो रहा है तो 20 नवंबर 2023 के अंदर अंदर रिन्यूअल करवा लें। और अगर 20 नवंबर के बजाय आपकी डेट जो है वो 21 नवंबर 2023 को आप रिन्यूअल के लिए गए तो 950 रुपये आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, साथ ही साथ 1000 रुपये और देना पड़ेगा हर वर्ष, या उसके किसी एक दिन के लिए लेट होने पर 1000 रुपये अतिरिक्त शुल्क लगेगा। टोटल कितना हो गया? 1950, मोटा मोटा मान लेते हैं कि 2000 रुपये लगेगा। और वहीं अगर आप समय रहते रिन्यूअल करवा लेंगे तो कितना लगेगा? 450 रुपये। इतना ज़्यादा अंतर है। अब आप खुद डिसाइड कर लें कि आप एक्सपायर्ड डीएल से गाड़ी चलाना चाहते हैं, रिन्यूअल करवाना भी चाहते हैं या नहीं, या फिर आप अगर 1 साल 2 साल लेट हो जाते हैं तो कितनी आपको पेनल्टी लगेगी, खुद कंक्लूड कर लीजिएगा, इंक्लूड कर लीजिएगा इसी में। और मैं आपको सारी चीज़ें मैंने आपको सही एवं काफ़ी ज़्यादा आसान तरीके से एवं भाषा में आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू ज़रूर मिली होगी। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो तो उसको मन में दबा के किसी कोने में मत रखें, यहीं पर यूट्यूब कमेंट सेक्शन में पूछ लें, या फिर हमसे आप इंस्टाग्राम ट्विटर पर भी जुड़कर पूछ सकते हैं। आपके सारे क्वेश्चन का आंसर वहाँ पर मिल जाता है। ट्विटर पर हमें क्वेश्चन लिखकर टैग कर दीजिएगा टेक्निकल आलोक जी, और इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली हमको फॉलो करके आप मैसेज कर सकते हैं डीएम में। कोई सजेशन एडवाइस सुझाव भी आप दे सकते हैं इंस्टाग्राम पर। आप जुड़कर ज़रूर से ज़रूर अपने क्वेश्चन पूछें और हमसे बात भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक वीडियो देखा तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ जल्दी ही एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।